जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। यूपी जीके का पूरा पैटर्न, पूरा एक एक चीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आरओ आरओ हो और चाहे लेखपाल हो। अभी लेखपाल आने वाला है, काफी सारी चीजें। अभी पुलिस कांस्टेबल में भी ये 7 से 8 क्वेश्चन आएगा यूपी जीके का। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? अगर पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है, तो आपको बताना है मोय या चीतल। देख लो, मोय या चीतल है। क्या है? मोय या चीतल है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय वह स्थिति क्या है? ध्यान से एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखना। उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय वह स्थिति क्या है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? 23, 52, 30, 24। याद करना ऐसे, 23, 52, 30, 24। क्या मतलब? 23 डिग्री 52 मिनट्स। देख लो, ये डिग्री का चिन्ह है। 23 डिग्री 52 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से कहां? 30, 24, 30 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांश। और देशांतर क्या है? कैसे याद करोगे? 77, 5, 84, 38। 77, 5, 84, 38। तो 77 डिग्री 5 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट्स पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये सिर्फ रट लिए काम चल गया? नहीं भाई, ये भी सिखा रहा हूं मैं आपको कि ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ रट के काम ना करें, इसके बारे में जाने कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, पूर्वी देशांतर क्या होता है, मतलब अक्षांश और देशांतर क्या होता है। हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, जहां पे थ्योरी थोड़ा पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तब फिर ज्योग्राफी के बारे में, मतलब इसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत करके बताऊंगा। ठीक है जी, चलो देखो क्या होता है। अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाएं क्या होती है? तो देखो, ग्लोब पर खींची हुई, क्या है? ग्लोब पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिससे किसी भी जगह या क्षेत्र की स्थिति को दर्शाया जाता है। क्या होता है? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई। देखो, ये ग्लोब है, ग्लोब पर खींची हुई रेखाएं, लेकिन वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, रेखाएं नहीं खींची होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिससे किसी भी जगह का, चाहे कोई भी जगह हो या क्षेत्र हो, उसकी स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। अब देखो, ये मैंने एक ग्लोब बनाया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और विस्तृत करके थोड़ा बता दे रहा हूं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होता है? ये है पृथ्वी, हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है, जिसके भौगोलिक अध्ययन के लिए इसके एक नमूने को, जिसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ग्लोब का मतलब समझ गए? जो पृथ्वी का हमारे सौर मंडल का एक पृथ्वी है, और पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है जी, चलो ये ग्लोब तैयार हो गया। अब क्या है? पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं। ये पृथ्वी है, इसके 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला, ये उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे वाला ये दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में आ गया? तो ग्लोब पर 2 ध्रुव होते हैं, ये काम कंप्लीट। अब क्या है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब देखो, ये पृथ्वी हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और नीचे साउथ दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो ये पश्चिम है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये पश्चिम से जो रेखा आ रही है, चाहे कोई भी रेखा हो, पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली रेखा, ये आने वाली रेखा जो है
पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली रेखाएं या खींची गई सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? ये चाहे ये हो गया, 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 जो पश्चिम से पूर्व की ओर आए। अभी क्या कह रहा है कि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव है ना, इसके उत्तरी ध्रुव से जो भी रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। देखो यहां से ये जा रही है, गोल है ना पृथ्वी गोल है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है, जो इधर 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 जा रही है, उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, पूर्वी देशांतर क्या होता है। इतना क्लियर हो गया। मेरे को पर्पस था यही समझाना कि आपको यह समझ में आ जाए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या रेखा, देशांतर रेखाएं क्या होती है। अब कुछ चीजें और बता दे रहा हूं मैं आपको। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत डीप पढ़ाया जा सकता है और बहुत डीप पढ़ाऊंगा भी, चिंता ना करना। अभी हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पे, ठीक है। देखो अब क्या है, पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। ये क्या होता है कि जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। भाई पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है तो ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, चाहे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है देखना, या विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यहां से ये भूमध्य रेखा है तो यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट, ठीक है, दोनों को बराबर, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध। भाई ऊपर तो नॉर्थ है ना, नीचे साउथ है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाया, ठीक है। कभी कभार पूछ देता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कितनी होती है? तो 181 होती है। बताऊंगा अभी इसके बारे में ना, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कि कैसे 81 होती है, 181 होती है, ठीक है। कैसे होती है सारा कुछ बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। ये सारा चीज आपको याद करके रखना है। एक एक चीज छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ छूट गया तो भाई एक क्वेश्चन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे याद करना है? अक्षांश पूछा, कैसे बोलना है? अक्षांश बोलेगा कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय वो स्थिति क्या है, तो कैसे याद करना है? 23, 52, 30, 24। क्या बोला था? 23, 52, 30, 24। अगर देशांतर पूछा क्या बोलोगे? 77, 5, 84, 38। 77, 5, 84, 38 याद करना है। बैठ के पढ़ना है, लिखना है, उसको नोट कॉपी में बनाओ और अच्छे से लिख के याद करो। डेली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरह आपको पढ़ना भी है, ठीक है। इसको पूरे ग्लोब को बनाओ, ग्लोब को बना के देखो कि हाँ कौन सा क्या है। ये क्या है? अक्षांश। ये क्या है? देशांतर। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? पूर्व। इक्वेटर, बीच में 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये सारा बहुत सिंपल है भाई। शुरू करो, ठीक है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।